नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यस, एंड देखिए आज लगभग 2.25% तेज़ी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बंद हुआ है, जिसके कारण निफ्टी पे भी आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला था। और डे हाई लगभग देखिए लगभग पौने एक बजे 2342 का हाई था रिलायंस का। इंट्राडे अगर हम हाई कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज दो ऐसी बड़ी जानकारी उभर कर आ रही है जहां पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। अभी देखिए लेट नाइट ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह कुछ देरी से आप तक पहुँचे, उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए दो जानकारी काफ़ी बड़ी है। एक तो देखिए मैं हमेशा से ही मतलब ये सही है या गलत है, आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन देखिए कभी मैं टीवी देखता हूँ या फिर कहीं पर भी अगर सुनता हूँ, व्हेन कंपेयर टू रिलायंस, मैं ओनली जियो के प्रोस्पेक्टिव माइंड में रखकर बात कर रहा हूँ, तो एयरटेल को काफ़ी महत्व दिया जाता है कि एयरटेल में आप देखिए, एयरटेल में आप क्षमा चाहता हूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप कहीं टेलीकॉम सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि एयरटेल इज़ दी प्योरली मतलब जो उनका बिजनेस डिज़ाइन है दैट इज़ ऑन दी टेलीकॉम इंडस्ट्री। यस, अगर रिलायंस की हम बात करेंगे तो रिलायंस में आप ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल है, रिटेल है, तो काफ़ी ऐसे अदर बिजनेसेस है रिलायंस में विच इंक्लूड्स इवन जियो, राइट। तो दो जानकारी देखिए ज़बरदस्त है जो हमें एज ए इन्वेस्टर में जानना आवश्यक है, एज ए बीइंग ए इंडियन। एंड रिलायंस इज़ वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड की रिकग्नाइज कंपनी है, वो भी मैं आपको वो बात यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दो ऐसी जानकारी क्या है, एक है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो। एंड सेकेंड इज़ दी वन बिग पब्लिक जो पब्लिक हाउस है, जो पब्लिशर है, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिक की है जहां पर रिलायंस को एक अच्छा खासा वेटेज, एक अच्छा खासा रैंकिंग दिया गया है। चलिए वो जानते हैं। तो देखिए इस शेयर मार्केट आवाज़ चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसे सबको सब्सक्राइब करना है, विनती करता हूँ। तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक आंकड़ा पब्लिकली अनाउंस किया गया है येस्टरडे, मैं कहता हूँ अक्टूबर में कौन से टेलीकॉम प्लेयर ने कितने सब्सक्राइबर ऐड किए और कौन से टेलीकॉम सेक्टर ने कितने सब्सक्राइबर लूज़ किए, वो डाटा अभी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए एयरटेल ने ऑलमोस्ट 5 लाख करीब करीब मोबाइल यूज़र लॉस्ट हुए, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया के देखिए ऑलमोस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर छूट चुके हैं उनसे। एट द सेम टाइम द सब्सक्राइबर बेस ऑफ रिलायंस जियो सर्ज 42.65 करोड़, एडिंग ओवर 17.6 लाख, ऑलमोस्ट 18 लैक्स का सब्सक्राइबर बेस रिलायंस का ऐड हुआ है, ठीक है। एयरटेल का लॉस हुआ है, सब्सक्राइबर बेस छूट गया है 5 लाख अक्टूबर में सब्सक्राइबर्स। वही अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो 10 लाख सब्सक्राइबर छूट गए, और रिलायंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17.5 लाख न्यू यूज़र्स ऐड हुए रिलायंस जियो में, विच इज़ वेरी बिग न्यूज़ गाइस रियली। क्योंकि रिलायंस इज़ ए कंपनी, आपको याद है 2016 में पहली बार जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रीपेड कस्टमर्स या पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए जो नेट का जो चार्जेस था कम किया था इंटरनेट यूज़र्स का, आपको पता है एक वहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई है, सारे सेक्टर में आग लग गई थी। एंड सारे जो टेलीकॉम प्लेयर थे दे फोर्स्ड देयर, मतलब फोर्सफुली उनको भी अपने टैरिफ प्लान नीचे करने पड़े, और जो कस्टमर क्लाइंट है उनको माइंड में रखते हुए काफ़ी उन्हें हानि भी हुई है, ठीक है। क्योंकि इतने साल से मलाई खा रहे थे अदर कॉम्पिटिटर। रिलायंस इज़ लीडर वेयर सबसे कम इनकमिंग चार्जेस हो या फिर आउटगोइंग चार्जेस हो, सबसे कम प्राइस पे रिलायंस ने स्टार्ट किया है, और डेटा भी सबसे कम प्राइस पे रिलायंस ने स्टार्ट किया था। इवन तो मैं कभी मार्केट में देखता हूँ या कभी टीवी ऑन करता हूँ तो देखता हूँ कि एयरटेल खरीदी है। यस, देयर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इंडिविजुअली, अगर कमेंट्री किसी पर्सन ने किया या किसी इन्वेस्टमेंट हाउस ने किया है, दैट इज़ अदर। बट फॉर मी एज ए आई फील कि मतलब रिलायंस देखिए किस तरीके से जियो में भी आगे बढ़ रहा है, तो इवन टेलीकॉम सेक्टर को माइंड में रखकर अगर देखेंगे तो रिलायंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ, राइट। सेकेंड जानकारी देखिए, ऑन द ग्लोबल रैंकिंग चार्ट फॉर टॉप एमएनसीज, ये रहा।
तो वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज कंपनी को एक रैंकिंग दिया गया है ग्लोबली, जिसमें फेसबुक क्षमा चाहता हूँ फेसबुक टॉप है इंडाइसिस में, फॉलोड बाय गूगल, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन। ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपनी से। इसमें देखिए रिलायंस इज़ दी रैंक 8th ऑन ग्लोबल रैंकिंग फॉर टॉप एमएनसीज। तो इंडिया की एकलौती कंपनी अगर टॉप 10 में अगर रिलायंस का अगर देखेंगे तो 8th नंबर दिया गया रिलायंस को। तो फर्स्ट तो फेसबुक है, सेकेंड गूगल, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, एप्पल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट है। एंड इन सब में अगर हमें किसे देखना है, भारतीय, वी शुड बी प्राउड। नोटेबली रिलायंस इज़ रैंक्ड 8th ऑन ग्लोबल रैंकिंग फॉर टॉप एमएनसीज, राइट। तो सबसे बड़ी जानकारी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यूज, प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू, रैंक फर्स्ट एज इंडियाज मोस्ट विजिबल टॉप बिजनेस इन दी मीडिया अकॉर्डिंग टू दी विजिकीज न्यूज़ स्कोर रैंकिंग। ये एक संस्था है विजिकीज न्यूज़ कहकर, इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ग्लोबली 8th नंबर मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और इंडिया में तो टॉप ही है, राइट। तो ये दो बड़ी जानकारी, एक है 17.5 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए व्हेन कंपेयर टू एयरटेल लॉस किया है, वोडाफोन ने भी अपने सब्सक्राइबर को लॉस किया है। एंड ग्लोबली एक रिकग्नाइज जो टॉप 10 कंपनीज है वर्ल्ड वाइज, जिसमें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन है, उस लाइन में हमारी भारत की कंपनी है रिलायंस, विच इज़ ऑन 8th पोजीशन। सुन वी विल बी दी टॉप 3। येस गाइस, येस, ट्रस्ट मी। तो देखिए ये वीडियो केवल इसलिए था कि इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली हमें जहाँ जहाँ डिप मिलता है या फिर मंथली एसआईपी कर कर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही बनता है रिलायंस में। अदर देन दैट जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि इवन टेलीकॉम सेक्टर में भी रिलायंस इज़ अ बेटर देन टू अदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया एंड ये जानकारी आपको पसंद आई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।